कौन से होते हैं एंटी कॉम्बिनेशंस? क्या होता है जब भी हमारी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक और भाग्यांक की फॉर्म में आकर बैठ जाते हैं? क्या ये हमारी लाइफ में अननेसेसरली हर्डल्स क्रिएट करते हैं? क्या ये हमारी लाइफ में सक्सेस की रेट को कम करते हैं? वेल फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टिनी पावर बाय ऋचा दुआ। आज ना मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है एंटी कॉम्बिनेशंस इन न्यूमरोलॉजी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर ये एंटी कॉम्बिनेशंस हमारी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक और भाग्यांक की फॉर्म में आकर बैठ जाते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है। तो वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले एंटी कॉम्बिनेशन की, जिसे हम वर्स्ट कॉम्बिनेशन मानते हैं न्यूमरोलॉजी में। आउट ऑफ 81 कॉम्बिनेशंस इन न्यूमरोलॉजी, इस कॉम्बिनेशन को ना सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, जो कि है नंबर 1 और नंबर 8 का कॉम्बिनेशंस। यस फ्रेंड्स, अगर आपका मूलांक 1 है या फिर भाग्यांक 8 है, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख को होता है तो आपका मूलांक 1 है, और अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके 8 आता है तो आपका भाग्यांक 8 है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ बॉर्न हुए हैं तो ये न्यूमरोलॉजी में सबसे बुरा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ में आकर बैठ गया है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में बहुत हर्डल्स लेकर आएगा, बहुत मुश्किलें लेकर आएगा, आपकी सक्सेस की रेट को कम करेगा। और अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में भी ना जो लोग इस कॉम्बिनेशन के साथ रूल होते हैं उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बुरा कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 81 कॉम्बिनेशंस इन न्यूमरोलॉजी 1 और 8 का कॉम्बिनेशन होता है। और वहीं अगर आपका मूलांक 8 है, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को होता है और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके 1 आ रहा है, तो भी ये कॉम्बिनेशन बहुत बुरा माना जाता है, यानी कि मूलांक 8 और भाग्यांक 1। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, आप नंबर 1 से रूल होते हैं और आपका पार्टनर नंबर 8 से रूल होता है और वाइस वर्सा, तो भी इन दोनों पार्टनर्स के बीच में कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, बहुत फ्रिक्शंस होगा, बिल्कुल थॉट प्रोसेस मैच नहीं करेगा। अब ये तो बात हुई कि ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में एंटी हैं। अब फ्रेंड्स, ये तो बात हुई नंबर 1 और नंबर 8 आर एंटी नंबर्स टू ईच अदर, लेकिन इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कारण है कि नंबर 1 और नंबर 8 एक दूसरे के एंटी नंबर्स हैं? जहाँ नंबर 1 सूर्य का नंबर है वहीं नंबर 8 शनि का नंबर है, जो कि सूर्य के सौतेले पुत्र थे। जब शनि ने सूर्य से किंगडम की डिमांड करी, जब उन्होंने बोला कि मुझे अपने राज्य में स्थान दो, तो सूर्य ने उन्हें साफ मना कर दिया और उसी दिन से इन दोनों की दुश्मनी शुरू हो गई। अब ये दोनों नंबर इतने बड़े एंटी नंबर्स हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हैं, ये नंबर्स एक दूसरे के एंटी हैं, ये एक दूसरे को मारने को दौड़ते हैं। बहुत एंटी कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में इस कॉम्बिनेशन को माना जाता है। तो इसीलिए अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 1 और 8 का है या फिर 8 और 1 का है, या फिर आप अगर नंबर 1 से रूल होते हैं और आपका पार्टनर 8 नंबर से रूल होता है और वाइस वर्सा, तो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत अड़चने आएंगी। अब ये तो बात हुई कि क्या होता है जब हम इस कॉम्बिनेशन के साथ बॉर्न होते हैं। अब हम बात करेंगे रेमेडीज़ की कि ऐसा हम क्या करें कि इस कॉम्बिनेशन के वर्स्ट इफ़ेक्ट्स को हम कम कर सकें और अपनी लाइफ में स्मूथनेस ला सकें और अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकें। फ्रेंड्स, नंबर 1 और नंबर 8 के जो फ्रेंडली नंबर्स हैं वो हैं नंबर 5 और नंबर 6। अगर हम इन नंबर्स की रेमेडीज़ करते हैं और इन नंबर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो अपनी लाइफ में हम बैलेंस को क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग अपना नाम नंबर 5 या फिर नंबर 6 पर ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बर्थ चार्ट। हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमारा नाम ना तो नंबर 1 पर हो और ना ही नंबर 8 पर हो।
हमारे मोबाइल का नंबर नंबर 1 और नंबर 8 पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारी लाइफ में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे घर का नंबर, हमारी गाड़ी का नंबर, हमारे मोबाइल का नंबर, इन सब का टोटल या तो 5 पर आना चाहिए या फिर नंबर 6 पर आना चाहिए। अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो डेफ़िनेटली फ्रेंड्स, हम लोग अपने एंटी कॉम्बिनेशन के इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं और लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। हमें लाल और काले रंग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम इन कलर्स को अवॉइड करते हैं और नंबर 1 और नंबर 8 वाली डेट्स को अवॉइड करते हैं, जैसे कि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख, और उसी तरह नंबर 8 के लिए अगर हम 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को अपना कोई भी इम्पॉर्टेंट डे शेड्यूल नहीं करते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल नहीं करते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट डील शेड्यूल नहीं करते हैं और अपनी लाइफ में नंबर 5 और नंबर 6 को मैक्सिमाइज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आप अपने इस एंटी कॉम्बिनेशन के इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं और लाइफ में स्मूथनेस और बैलेंस को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो नंबर 1 और नंबर 8 के बारे में। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? क्या ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल था? और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले आपका एक फ़ेवर चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल थी, तो जाने से पहले एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं ऐसी और वीडियोस को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगला वीडियो आपके बताए हुए कमेंट्स से ही लेकर आऊँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी पावर बाय ऋचा दुआ। फ्रेंड्स, हमने हमारी पिछली वीडियो में बात करी थी हमारे फर्स्ट और वर्स्ट एंटी कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि था नंबर 1 और नंबर 8 का कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है और वाइस वर्सा। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाकी के बचे हुए एंटी कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो अगर आपने अभी तक मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अब हम इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल डेस्टिनी पावर पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने अगले एंटी कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि है नंबर 3 और नंबर 6 का कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को होता है और अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके 6 आता है, तो आप नंबर 3 और नंबर 6 से रूल होते हैं। यानी कि आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक 6 है। फ्रेंड्स, इसको भी ना न्यूमरोलॉजी में हम एंटी कॉम्बिनेशन मानते हैं, जहां नंबर 3 को देवताओं के गुरु से डिपिक्ट किया जाता है और वहीं नंबर 6 को दानवों के गुरु से डिपिक्ट किया जाता है। नंबर 3 बात करता है शुद्धता की, सात्विकता की, निस्वार्थता की, और वहीं नंबर 6 बात करता है शराब, शबाब और कबाब की। जब दोनों का ऑपोजिट माइंडसेट हो तो कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती और इसीलिए कहा जाता है 36 का आंकड़ा है। फ्रेंड्स, अगर आप नंबर 3 और नंबर 6 को देखोगे तो ये दोनों नंबर एक दूसरे को पीट करके खड़े होते हैं, तो इसीलिए कम्प्लीटली ऑपोजिट माइंडसेट इन दोनों का हो जाता है। और जब ये दोनों नंबर्स आपके मूलांक और भाग्यांक के फॉर्म में आ जाते हैं तो लाइफ में अननेसेसरली ट्रबल्स क्रिएट करते हैं, मैरिड लाइफ में इश्यूज क्रिएट करते हैं, हेल्थ सेक्टर को प्रभावित करते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर ये नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक के रूप में आ गए हैं तो ऐसा क्या करें कि हम इनके प्रभाव को थोड़ा कम कर पाए। तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात हमें ध्यान देनी है वो बात ये है कि हमारा नाम कभी भी नंबर 3 और नंबर 6 के ऊपर नहीं आना चाहिए।
हमें नंबर 3 और नंबर 6 को कम्प्लीटली अवॉइड करना है हमारी लाइफ में। हमारी गाड़ी का नंबर, हमारे घर का नंबर और हमारे मोबाइल का नंबर ना तो नंबर 3 पर आना चाहिए और ना ही नंबर 6 पर आना चाहिए। और हमें इन दोनों के फ्रेंडली नंबर्स को अपनी लाइफ में बढ़ाना है, यानी कि एनहांस करना है। अब नंबर 3 और नंबर 6 के जो फ्रेंडली नंबर्स हैं वो हैं नंबर 1 और नंबर 5। तो हमें इस बात का खास ध्यान देना है कि हमारा नाम या तो नंबर 1 पर आए या फिर नंबर 5 पर आए। और उसी तरह हमारी गाड़ी का नंबर, हमारे मोबाइल का नंबर, हमारे घर का नंबर भी या तो नंबर 1 पर आना चाहिए और नंबर 5 पर आना चाहिए। अगर हम लोग ये कुछ रेमेडीज़ करते हैं और अपनी लाइफ में नंबर 1 और नंबर 5 के प्रभाव को बढ़ा पाते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हम नंबर 3 और नंबर 6 के प्रभाव को थोड़ा कम कर पाएंगे और अपनी लाइफ में स्मूथनेस क्रिएट कर पाएंगे। और जिन कलर्स को हमें अपनी लाइफ में अवॉइड करना है वो है वाइट कलर एंड येलो कलर। हमें इस बात का खास ध्यान रखना है जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाएं, कोई इंपॉर्टेंट डील करने जाएं या फिर आपकी लाइफ का कोई भी इम्पॉर्टेंट डे हो, हम ना तो वाइट कलर पहने और ना ही येलो कलर पहने। और साथ ही साथ नंबर 3 की सारी डेट्स यानी कि 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख और उसी तरह नंबर 6 की सारी डेट्स जैसे कि 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, इन डेट्स को, अपने इम्पॉर्टेंट डेज को स्केड्यूल मत करें। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे हमारे अगले एंटी कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि है नंबर 2 और नंबर 8 का कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर आप नंबर 2 से रूल होते हैं, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को होता है और अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके 8 आता है तो आपका मूलांक 2 हुआ और आपका भाग्यांक 8 हुआ। ये भी न्यूमरोलॉजी में एक एंटी कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब नंबर 2 यानी कि चंद्रमा यानी कि पानी और वहीं नंबर 8 यानी कि सैटर्न यानी कि लोहा। फ्रेंड्स जब कभी भी पानी और लोहा साथ में आ जाते हैं तो जंग लग जाता है। तो इसी तरह अगर आप 2 और 8 के कॉम्बिनेशन के साथ रूल होते हैं तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि लाइफ में अननेसेसरीली हर्डल्स आ रहे हैं, सक्सेस में डिले आ रहा है, मैरिड लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं और आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में कभी भी स्मूथनेस नहीं मिल पाएगी अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ बॉर्न हुए हैं। अब मान लीजिए आपका मूलांक 2 है और आपके पार्टनर का मूलांक 8 है। जहाँ नंबर 2 वाले लोग बहुत सौम्य होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं और वहीं नंबर 8 वाले लोग बहुत कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। तो इन दोनों की कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती क्योंकि इनका माइंडसेट कम्प्लीटली डिफरेंट है और जब ये दोनों नंबर साथ में आ जाते हैं तो लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करते हैं, कंपैटिबिलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती और लाइफ स्मूथ नहीं चलती। फ्रेंड्स अगर आपका मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन 2 और 8 का आ गया है या फिर आपका और आपके पार्टनर का मूलांक 2 और 8 का आ गया है तो अब हम इसके प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं, इन नंबर्स की वजह से आने वाले हर्डल्स को हम कैसे कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स नंबर 2 और नंबर 8 के जो फ्रेंडली नंबर्स हैं वो है नंबर 5 और नंबर 6। अगर हम अपनी लाइफ में नंबर 5 और नंबर 6 को बढ़ाते हैं, उनको एनहांस करते हैं तो डेफिनेटली हम नंबर 2 और नंबर 8 के प्रभाव को कम कर सकते हैं। हमारी गाड़ी का नंबर, हमारे घर का नंबर, हमारा मोबाइल नंबर अगर नंबर 5 या फिर नंबर 6 पर आता है, आपके नाम का वैल्यू अगर नंबर 5 या फिर नंबर 6 पर आता है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स नंबर 2 और नंबर 8 की वजह से जो आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे थे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आप उन प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। और आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपका नाम ना तो नंबर 2 पर होना चाहिए और ना ही नंबर 8 पर होना चाहिए। फ्रेंड्स इन लोगों के लकी कलर्स हैं वाइट एंड ग्रीन कलर। तो जितना ज़्यादा ये अपनी लाइफ में वाइट कलर को यूज़ करते हैं या फिर ग्रीन कलर को यूज़ करते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, अपनी लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो एंटी कॉम्बिनेशंस के बारे में, जहाँ पर हमने बात करी नंबर 3 और नंबर 6 के बारे में और वहीं हमने बात करी नंबर 2 और नंबर 8 के बारे में।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले आपका एक फेवर चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल थी, तो जाने से पहले एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं ऐसी और वीडियोज़ को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर आप रूल होते हैं नंबर 8 से या फिर नंबर 9 से, तो कौन से नंबर्स आप लोगों के लिए लकी हो सकते हैं, कौन से कलर्स आप लोगों के लिए लकी हो सकते हैं, और आपको कौन से प्रोफेशंस को चूज़ करना चाहिए जिससे आप लाइफ में तरक्की कर सकें। वेलकम टू डेस्टिनी पावर बाय ऋचा दुआ। अब तक ना हम लोग नंबर 1 से लेकर नंबर 7 के बारे में सब कुछ कवर कर चुके हैं कि इन नंबर्स को क्या करना चाहिए, किन नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए और किन नंबर्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आज इसी सीरीज़ में हम लोग नंबर 8 और नंबर 9 के बारे में बात करेंगे कि उन्हें किन नंबर्स के साथ अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहिए, किन नंबर्स के साथ कंपैटिबिलिटी इन लोगों की अच्छी होती है और कौन से कलर्स इन्हें सूट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। तो जो भी लोग किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को बॉर्न हुए हैं, ये लोग रूल होते हैं नंबर 8 से और नंबर 8 का रूलिंग प्लैनेट है शनि यानी कि सैटर्न। अब शनि यानी कि शनि, डिले, स्ट्रगल्स, हर्डल्स। यस फ्रेंड्स, डेफिनेटली अगर आप नंबर 8 से रूल होते हैं तो आपको लाइफ में डिलेज, स्ट्रगल देखने को मिल सकता है और लाइफ में बहुत स्लो मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनि स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो जो भी लोग नंबर 8 से रूल होते हैं, डेफिनेटली इस प्लैनेट का इम्पैक्ट इन लोगों की लाइफ में देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर ये लोग नंबर 8 से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, अपनी लाइन का कोई भी काम करते हैं, तो इन्हें लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब नंबर 8 के लिए अगर मैं बिज़नेस की बात करूं, तो ये कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो लोहे से रिलेटेड हो, जो हार्डवेयर से रिलेटेड हो। ये लोग लेदर का काम कर सकते हैं, लेदर शू का काम कर सकते हैं या फिर लेदर हैंडबैग्स का काम भी कर सकते हैं। अगर नंबर 8 वाले इनमें से कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली लाइफ में ये बहुत ग्रो कर सकते हैं। और उसी एस्पेक्ट में अगर मैं बिज़नेस की बात करूं, तो अगर नंबर 8 वाले लॉ में जाते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, तो उसमें ये बहुत बेहतर कर सकते हैं। नंबर 8 वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, तो अगर ये लोग फाइनेंस सेक्टर में जाते हैं तो उसमें भी ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। नंबर 8 ना फ्रेंड्स मनी का नंबर है। लोग बहुत डराते हैं नंबर 8 से, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ शनि ही मनी है एंड इट इज़ मोस्ट पावरफुल नंबर। क्योंकि अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 8 प्रेजेंट नहीं है तो डेफिनेटली आप नहीं जान पाओगे कि अपने पैसे को कैसे हैंडल करना है, अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है और कम लगाकर ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करना है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ शनि मनी का नंबर है। तो अगर आप लोग अपनी लाइन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। अब इन लोगों को ना कभी भी शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए, कभी गैम्बलिंग में, कभी शेयर मार्केट में, कैसीनोज में अगर ये लोग ना जाएं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि शनि स्पिरिचुअलिटी का नंबर है और शनि इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। तो आप लोग अगर नंबर 8 से रूल होते हैं डेफिनेटली शॉर्टकट्स में बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है और वो कर्मों के अकॉर्डिंग ही फल देते हैं। नंबर 8 वालों को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 8 से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और इन लोगों के लकी नंबर्स हैं 3, 5 एंड 6। तो अब इन नंबर्स को यूज़ कैसे करना है फ्रेंड्स, अगर आप लोग कोई अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट डे शेड्यूल कर रहे हैं, तो आप इन डेट्स को अपना इंपॉर्टेंट डे शेड्यूल कर सकते हैं। और अगर मैं इन लोगों के लकी कलर्स की बात करूँ तो इन लोगों के लकी कलर्स हैं येलो, वाइट एंड ग्रीन।
तो आप लोग कुछ भी इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं, अपने किसी ऑफिशियल मीट पर हैं, कोई डील प्लान कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम आपका होने वाला है या कोई भी इम्पॉर्टेंट डे है, तो आप लोग इन कलर्स का यूज़ करें और डेफिनेटली आपको लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको सफलता डेफिनेटली, अगर आप इन कलर्स का यूज़ करते हैं और इन डेज़ का यूज़ करते हैं, तो आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। नंबर 8 वालों को खास ध्यान रखना है कि इनके घर का नंबर, इनकी गाड़ी का नंबर या फिर इनके मोबाइल का नंबर कभी भी नंबर 2, नंबर 1, नंबर 4 या फिर नंबर 8 पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि नंबर 8 वालों का मोबाइल का नंबर, गाड़ी का नंबर या फिर घर का नंबर इन्हीं नंबर्स के चारों ओर रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। यस फ्रेंड्स, सब लोग कहते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, और ऐसा होता भी है क्योंकि मैग्नेटिक अट्रैक्शन देखने को मिलती है। तो आप लोगों को इन नंबर्स का खास ध्यान रखना है कि आप लोगों का घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर इन नंबर्स में से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रादर आपको अपने लकी कलर्स को यूज़ करना चाहिए, लकी नंबर्स को यूज़ करना चाहिए, जो कि है नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6। और अब इसी सीरीज़ में हम लोग नंबर 9 की बात करेंगे। अब नंबर 9 यानी कि जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या फिर 27 तारीख को होता है, ऐसे लोग नंबर 9 से रूल होते हैं। और नंबर 9 के रूलिंग प्लैनेट है मंगल यानी कि मार्स। अब जब मार्स की बात आती है तो ऐसे लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत एनर्जी होती है इन लोगों के अंदर। ये लोग दानवीर, कर्मवीर भी होते हैं। जब किसी को देने पर आए तो अपना सब कुछ दे देते हैं, और जब किसी से दुश्मनी भी करते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ दुश्मनी भी करते हैं। तो नंबर 9 वाले अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी के होते हैं। कभी कैसा बिहेव करे, इसको जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर मैं नंबर 9 वालों के करियर ऑप्शन की बात करूं तो ये लोग आर्मी में, पुलिस में, एनजीओ के सेक्टर में, ये लोग हीलिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में, कंसल्टेंसी में ये लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो अगर ये लोग इन फील्ड में से किसी एक का चुनाव करते हैं तो डेफिनेटली ये लोग लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे नंबर 9 वालों के लिए अनलकी नंबर्स के बारे में। नंबर 9 के अनलकी नंबर्स हैं 2, नंबर 4 एंड नंबर 8। इन लोगों को इन नंबर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और वहीं इन लोगों के लकी नंबर्स हैं नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 5। इन लोगों के लकी कलर्स हैं रेड, ऑरेंज, मरून, ग्रीन एंड येलो। तो अगर अपने इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पर, अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स पर अगर ये लोग इन कलर्स का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये कलर्स इन लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित भी हो सकते हैं। और जो मैंने लकी नंबर्स बताए हैं, अगर ये लोग अपनी मीटिंग्स इन डेट्स को स्केड्यूल करते हैं तो डेफिनेटली वो डेज़ इनके लिए बहुत अच्छे भी प्रूव हो सकते हैं। तो नंबर 9 वालों को सलाह दी जाती है कि नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 3 को ही अपने इंपॉर्टेंट डेट्स को स्केड्यूल करें, अपने इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को स्केड्यूल करें और अपने लकी नंबर्स का चुनाव करके उन नंबर्स को यूज़ करें। नंबर 9 वालों को ब्लैक एंड ग्रे कलर को अवॉइड करना चाहिए और इन्हें इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि इनके मोबाइल का नंबर, गाड़ी का नंबर और घर का नंबर इनके लकी नंबर्स पर ही आए। और अपने इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पर, अपने इंपॉर्टेंट डीलिंग्स पर अपने लकी कलर्स को वियर करना चाहिए। अगर ये अपने लकी कलर्स को यूज़ करते हैं और अपने इंपॉर्टेंट डेज़ पे अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को स्केड्यूल करते हैं तो काफ़ी हद तक ये अपनी सफलता की रेट को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो नंबर 8 के बारे में और नंबर 9 के बारे में। इनके लिए कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें किन नंबर्स के साथ कंपैटिबिलिटी करनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले आपका एक फेवर चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल थी तो जाने से पहले एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं ऐसी और वीडियोस को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और आप लोग अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके दिए हुए कमेंट्स के बेसिस पर अपनी अगली वीडियो को ज़रूर आपके साथ शेयर करूं।